अनिल की बाड़ी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। 10 साल का प्यार आज इनको छोड़ के चली गई है 2025 में। तो आप सोच सकते हैं कि पत्नी जब पति को छोड़ के कहीं चली जाती है तो पति का क्या हाल होता है। ये हमारे साथ कौशल अहिरवार हैं। इनके चेहरे देख लीजिए, इनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। क्यों नहीं रुक रहे हैं ये तो आप और हम ही नहीं, पूरा संसार जानता है कि प्यार में आदमी पागल हो जाता है तो वो इसी तरह से दुख अपना रोता है। सबसे बड़ा सवाल है, वो तो चली गई पत्नी, लेकिन 9 साल की बच्ची दीपमाला साकेत को भी लेके चली गई। इसको दुख सिर्फ इतना है कि पत्नी चली जाए तो चली जाए, लेकिन बच्ची कम से कम हमारे पास रहे। मैं यही कौशल अहिरवार से पूछूंगा कि किस तरह का मामला है और क्यों रो रहे हो, कहाँ शिकायत करी और क्या फरियाद मिला। कोई फरियाद नहीं मिला बाबूजी। आप काम क्या करते हैं? मैं मिस्त्री हूँ, मकान का जुड़ाई छपाई मैं करता हूँ। जब आप थाने गए तो थाने में क्या आपको सुनवाई मिली, क्या किस बस तरह? यही बना के दे दिए हैं, यही बना के दे दिए हैं। अब इसका कोई सुनवाई। मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया। क्यों चोरी हो गया? मैं सो गया था, अब फुटपाथ पे तो सोऊंगा ही। अच्छा, तो घर लिए हो किराए से और फुटपाथ में रह रहे हो, क्यों? वहाँ से कमरा खाली कर दिए तो वहाँ मेरा वो नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ फुटपाथ में सो रहा था। तो कमरा क्यों खाली कर दिया? आप मिस्त्री हैं, रोज मैं नहीं, कितना पाते हो? मैं 800 रुपये पाता हूँ जी। हाँ। इसने बहुत गलत हरकत की है बाबूजी। क्या है कि दूसरे का रजनीश ठेकेदार उससे बात करती थी, प्लाट खरीदा हूँ, उससे बात करती थी। उससे बात करने के बाद में उसकी रिकॉर्ड पकड़ गया हूँ। तब मैं उससे कहा हूँ कि ये तूने क्यों किया। मारे भी थे क्या? नहीं, उसके एक चांटा मारा था, गलती में मारा था, बोला हूँ, एक चांटा मारा था। इसके बारे में और कुछ बताइए, क्या है, आपकी पत्नी कैसी है, क्या है? इसके बारे में मुझे और कोई जानकारी नहीं है। मेरी बच्ची पढ़ती थी स्कूल में, अभी उसकी फीस नहीं कटी है, पेपर भी नहीं हुए हैं। कितने साल हो गए शादी को? शादी को मेरे 9 साल की मेरी बच्ची है, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल में कुछ ऐसा आपको नहीं, समझ कभी नहीं समझ में आया मुझे। अब कैसे समझ में आया? अब ये समझ में आया है कि प्लाट में ये तराई करने जाती थी तो उस ठेकेदार की बीवी भी मेरे से बोल रही थी कि उनकी रिकॉर्ड मैं पूरी डिलीट कर दी हूँ। मैंने कहा तू डिलीट कर दी है, मुझे उससे मतलब नहीं है, तुम मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। फिर इसके बाद जब अभी गए हैं, ससुराल गए हैं, तो ससुराल में क्या है? ससुराल में ये है कि ससुराल से इलाहाबाद बोल रहे कि पूरा मोहल्ला बोल रहा था कि इलाहाबाद पहुंच गई है। तो वहाँ के जब ससुराल गए तो क्या बोले ससुर सास वगैरह? उनसे साफ बोला हूँ, क्या ऐसा बोल रही थी क्या रजनीश ठेकेदार से कि लकड़ी मुझे फ्री में मिल जाएगी प्लाट बनाने के लिए। तब मैं उनसे बोला हूँ कि जब तू उससे बात करती है, जब लकड़ी फ्री में मिल जाएगी तो बच्ची को भी भेज दे। साहब जी गलत कह रहा हूँ तो पूरा छत ढल जाएगा। गलत कह रहा हूँ बाबूजी। नहीं, ये तो गलत है भाई। आप अपने बच्ची के बारे में ऐसे बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उसको भी दुख लगा होगा कि नहीं लगा होगा? इसी कारण तो नहीं चली गई कहीं है? आपने अभी जो जमीन खरीदी है वो कैसे खरीदी आपने? वो उसी ने खरीदी है। उसने? जी। आपकी पत्नी ने? जी। कैसे खरीद ली उसने? उसके पास पैसा कहाँ से आ गया? पैसे उसके माँ बाप ने दिए है? माँ बाप ने दिए है। तो आप क्या करते थे? 800 रुपये करते थे तो बचत नहीं होता था क्या? पूरा खाने में जाता था मेरा, पूरे एक दिन की? पूरा खाने में जाता था। और पत्नी क्या करती थी? वो झाड़ू पोछा काम करती थी, तो वो अपना अकाउंट खुलवा रखी है तो उसमें डालती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कौशल कि कहीं आप दारू पी के उसको मारते थे? नहीं। आप कह रहे हो कि मैं 800 रुपये पाता हूँ और पत्नी पूरे खाने में खा जाते थे, आप कुछ बचत नहीं करते, कहीं इसी बहाने तो ससुराल नहीं चली गई हो? नहीं, मैं ड्यूटी गया था, जब लौट के आया तो कमरा खाली था। कमरे में क्या क्या रहा? कमरे में टीवी घर पड़ी है अभी। हाँ। पूरा सामान ले गई है। हाँ। अब क्या सोच रहे हो कि क्या है, बीबी आएगी तो क्या, कैसा क्या? ऐसा है बाबूजी, अब तो मैं रोटी नहीं खाता हूँ, हो सकता मैं भी मर जाऊँ। क्यों मर जाओगे? क्या करूँ, बच्ची का प्यार इतना होता है, मैं भी मर जाऊँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रोड में मर जाऊंगा मैं, बस। आप एक बात बताइए, मरने से किसी चीज का हल हो जाता है क्या? मेरे पास पैसा नहीं है ना।
उन लोगों के पास पैसा है बाबूजी, हाँ। तो वो लोग पूरा सपोर्ट में है। तो भाई पैसे से क्या आदमी क्या मरना चाहता, पैसा नहीं है, आप तो मिस्त्री आदमी हो, आप तो रोज 800 रुपए कमाते हो, कमाता आपका कितना खर्चा होता होगा? दारू पीते हो? जी, कितनी पीते हो? 1 पौआ, दिन भर थक जाता हूँ मैं। कितने की आती है? ये आती है 90 रुपए की। 90 रुपए जी। तो बचे तो आपके पास 710 रुपए। सब्जी भाजी हर चीज में पैसा तो लगता है कितना हमारे। लगता होगा? रूम का किराया कौन देता था? रूम का किराया अभी वही दिया है, अब मेरा पैसा सब वही रखती थी। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को मानते कि गलत हैं आप? हाँ, मैं मानता हूँ कि गलत है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मुझे परेशान ना करो, मैं बिना माँ बाप का लड़का हूँ। हाँ। नहीं, मैं अपनी जान खुद दे दूंगा। भाई जान देने से सब हल हो जाए तो संसार में सब जान दे देंगे। आप बताइए, जब 800 रुपये आप कमाते थे, 800 रुपये कमाने के बाद आप अपनी पत्नी को कुछ नहीं दे पा रहे थे, कह रहे हो कि ससुर ने हमें दिया है, जमीन जायदाद ये दिया है। ससुर ने नहीं दिया है। हाँ, मैं 10 साल में मेहनत मजदूरी किया हूँ। आपने नहीं अभी बोला ना कि वो पैसा वाली है तो उसने जमीन खरीदी हाँ, है। तो भाई पैसा जब अकाउंट में रखेगा, अपना पैसा कमा के अकाउंट में रखेगा, मेरा खा लेगा, तो मैं क्या करूँ फिर? मेरे पास तो घर में मेरे पिताजी एक मकान बना के गए हैं। अभी पत्नी आ जाएगी तो फिर क्या करोगे आप? कुछ नहीं, मेहनत से काम करूंगा, उनको रखूंगा अपने साथ, बढ़िया प्यार से रहूंगा। दारू छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा, पक्का? पक्का छोड़ दूंगा, हाँ। बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं दारू क्या, रोटी तो छोड़ चुका हूँ, दारू भी छोड़ दूंगा। रोटी छोड़ने से क्या फायदा होगा? जब दीपमाला आएगी, आपकी बच्ची आएगी, जब आपकी हालत ऐसी देखेगी तो क्या उसके मन में क्या बीतेगी? आज 9 दिन हो गया बाबूजी, मैं दाना मुंह में नहीं डाला हूँ। दारू तो पियो ना? हाँ, दारू तो जरूर पिया है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि दारू से ज्यादा मतलब पत्नी अच्छी नहीं लगती, बच्ची अच्छी नहीं लगती, सबसे ज्यादा दारू अच्छा लगता है। नहीं, अन्य बोलते हमने रोटी छोड़ ये दी। प्लाट गई थी, हाँ। तो एक ठेकेदार है रजनीश ठेकेदार, उससे इसकी बात चलती थी, तो मैं फोन रिकॉर्डिंग में उसको पा लिया हूँ। क्या था रिकॉर्डिंग में? रिकॉर्डिंग में ये था कि मैं मुझे भी मार देगी और तो को भी काट डालूं। हाँ, वो बोल रहा था। तो थाने में बोले तो क्या बोले वो? थाने में ये रिकॉर्ड मैंने ये बताया हूँ। मोबाइल मेरा कहाँ है? मेरा मोबाइल चोरी हो गया, उसमें है। मोबाइल नंबर है 7828719723। आप ये देख लीजिए, इनकी बातों से ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आंख में जो आंसू है वो सच बोल रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि हमारी पत्नी आ जाए तो हम दारू छोड़ देंगे। सब छोड़ देंगे बिल्कुल। तो भाई दारू ही क्यों पीना? जब पत्नी से विवाद हो जाए ऐसी, तो क्यों नहीं दारू छोड़ देना चाहिए? अपनी दीपमाला बच्ची जो 9 साल की है उसको पाल पोस के आगे बढ़ाएं। मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ मैं काम करूंगा, यहाँ वो काम करेगी, आमने सामने दोनों काम करेंगे, बच्ची अपने आंखन के सामने रहेगी। तो बात करी आपने अपने ससुर से? बात तो किए हैं, तो उन लोगों ने इलाहाबाद भगा दिए है। तो क्या वहाँ इलाहाबाद से आप ला नहीं सकते अपनी पत्नी को? जाऊंगा, कोशिश करूंगा, जाऊंगा। तो क्यों नहीं जा रहे हो आप? जाऊंगा। क्या दारू पीने से आपका हल हो जाएगा? नहीं, अब इसको भी मैं बंद कर दूंगा। मरने से कुछ आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो कोई, अब मैं अपनी जान खुद गंवाऊंगा। जान गंवाने से कुछ नहीं होता बाबू। आप मेरे माँ बाप नहीं है, कोई सहारा नहीं है मेरा। सहारा सब मिल जाएगा, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं गलत के कारण वो गई है। ये आप भी अपने महसूस कर रहे हो, कैमरे में के सामने बोले हो। गलती उनकी भी है बाबूजी। क्या है कि दूसरे से बात करती थी ये। बात बहुत सरल है, परिवार के बीच में कहीं ना कहीं तू तू मैं होता है। तो तू तू मैं का मतलब ये नहीं है कि कहीं चला जाना। मैं तो यही कहूँगा कि आप आइए एक बार फिर इनको देखिए कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि बुढ़ापे के समय पे पति ही साथ देता है। मेरे माँ बाप नहीं है तो ये लोग पिक्चरों में देखा होगा आपने, पति देखा आपने, कहीं ना कहीं पति की गलती थी, इस कारण पत्नी चली गई है। आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को जब देखें तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं कुछ गलत हुआ है, और कहाँ हुआ है ये पति पत्नी को बैठ के बात करनी चाहिए। चले जाने से कोई भी बात हल नहीं हो सकती। इस वीडियो को और इस खबर को बनाने का सिर्फ एक ही संदेश है कि पति पत्नी में विश्वास का नाता होता है। विश्वास एक दूसरे पर रहेगा तो विश्वास से ही पहिया चलेगा, और जहाँ थोड़ी समय विश्वास डगमगाया तो स्थिति इनके जैसे हो जाएगी।
रीवा से अनिल की बाड़ी।